हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की प्रिपरेशन के लिए आज की ऑनलाइन क्लास जो है आ चुकी है और आज की ऑनलाइन क्लास में हम कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्यूटर जो है काफी ज्यादा बेसिक से लेकर जितने भी लेवल का पूछा गया आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास को जो है एंड तक जरूर देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास जो है शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाउ मेनी डिफरेंट हेडिंग्स एलिमेंट्स आर सपोर्टेड बाय एचटीएमएल। एचटीएमएल कितने विभिन्न हेडिंग एलिमेंट्स का समर्थन करता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 5, 4, 3 या फिर 6। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल जो है वो 6 विभिन्न तरह के जो हेडिंग एलिमेंट्स रहते हैं उसको जो है वो समर्थन करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन्स। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है आईसीटी की सर्विस है जो नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करती है। जल्दी से बता दीजिए, ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है, ई बैंकिंग है या फिर ईमेल है। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ई गवर्नेंस जो है आपके पास गवर्नमेंट की आईसीटी की एक ऐसी एप्लीकेशन है जो नागरिकों को जो है वो गवर्नमेंट सर्विस जो है प्रोवाइड करवाता है। अगला प्रश्न है, a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph in MS Word is called। जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, MS वर्ड के जो पैराग्राफ के प्रारंभ है अलंकारिक एलिमेंट के रूप में एक बड़े कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। जो डेकोरेटिव एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, मेल मर्ज कहते हैं, ड्रॉप कैप या फिर स्मॉल कैप। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी, ड्रॉप कैप। ठीक है, जो आपके पास एमएस वर्ड के स्टार्टिंग में जो कैपिटल लेटर लिखा जाता है, जो डेकोरेटिव एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कैप। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर मनी ट्रांसफर। धन अंतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल ट्रांजेक्शन की विधि है? जल्दी बताइए। अगर आपको मनी ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए कौन सी जो विधि है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए? तो जल्दी से बता दी, इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप जो है वो मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी अगर हम यूपीआई की बात करें या नेट बैंकिंग की, तो उन सभी तरीकों से जो है आप यहां पर जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपके पास सही उत्तर आपके पास डी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड फ्रेगमेंट्स विल क्रिएट एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। ठीक है, जल्दी बताइए, निम्न में से कौन सा जावा कोड खंड 5 पूर्णांक के एरे का सृजन करता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपके पास जो है जावा कोड रहता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस। सीएसएस का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, आपको याद रखना है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि सीएसएस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज जो है हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी जो है हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम जो है वो कम समय में जो है ज्यादा क्वेश्चंस करें। ठीक है, आज हमने टारगेट रखा हुआ है वो तकरीबन जो है 150 से 200 क्वेश्चंस का टारगेट आज रखा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, what is the correct C expression for the formula b square minus 4ac upon 2a। जल्दी से बताइए कि आपके लिए C एक्सप्रेशन कौन सा रहेगा दिए गए फॉर्मूले के लिए? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं तो जल्दी से आप बता दीजिए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो ऑलरेडी किया भी होगा, बट बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व नहीं किया, तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और साथ में जिन्होंने किया है उनके लिए भी क्विक रिवीजन रहने वाली है। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में जो है हेल्पफुल रहता है। ये सभी जानते हैं, जिन्होंने भी एचपीएसएससी के एग्जाम दिए हैं ये सभी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला प्रश्न है, डैश इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जल्दी बता दीजिए कौन सा ऐसा नॉन लीनियर डाटा है, ठीक है, जिसमें आपके पास एलिमेंट जो है ऑर्गेनाइज किए गए होते हैं। ठीक है, अभिभावक और संतान के क्रम में सजाया है। जल्दी से बता दीजिए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा?
ट्री, ठीक है। ट्री आपके पास ऐसा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास जो है एलिमेंट को अभिभावक और संतान के क्रम में सजाया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है what will be the address of the cell at 27th row and 35th row column in a Excel worksheet? जल्दी बताइए। एक्सेल वर्कशीट में 27वां और रो और 35वीं कॉलम पर सेल का एड्रेस क्या होगा, आपको ये बताना है। जो आपके पास सेल एड्रेस दिया गया होता है, जल्दी बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट www? सो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय विंडसर्फ, इट कंसिस्ट ऑफ ए ह्यूज नंबर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स होस्टेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स, ठीक है, या फिर इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ स्पेशल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर्स। अब आपके पास तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, या फिर ये सब तीनों, ठीक है, जल्दी से बताइए। सो ये काफी ज्यादा यहां पर जो है, सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ठीक है, सेकंड और थर्ड आपके पास जो है ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेंगे। www की बात करें तो आपके पास इसमें बड़ी संख्या में सर्वरों पर जो है यजमानित भारी संख्या में HTML प्रलेख शामिल भी होते हैं और साथ में यह एक विशेष क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिसे वेब ब्राउजर कहते हैं का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। आपको यह भी याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है? मैग्नेटिक टेप, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। ये सारे रिपीटेड प्रश्न है और जल्दी से आपको बताने हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? आज हम क्विक रिवीजन कर ले, इसलिए इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव की बात करें सो पेन ड्राइव जो आपके पास फ्लैश मेमोरी को यूज करता है स्टोरेज मीडिया की तरह, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सी लैंग्वेज? जल्दी से बता दीजिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ लीजिए और जल्दी से आपको बताना है। सी इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, या फिर ए सी प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड एंड लिंक्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, और सी सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, या फिर सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए, सी इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। जबकि आपके पास, आपको पता है कि जो सी लैंग्वेज है आपके पास वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज रहती है, तो आपके पास जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए जो आपके पास राइट रहेगा, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कैन बी कन्वीनियंटली इंप्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्सन? जल्दी से बताइए निम्नलिखित में कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो रिकर्सन का प्रयोग करके सरलता से लागू किया जा सकता है? जल्दी से बताइए। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, या फिर मर्ज सॉर्ट। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। मर्ज सॉर्ट आपके पास जो है एल्गोरिथम रिकर्सन का प्रयोग करके सरलता से लागू किया जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द पैराग्राफ टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आपको जो है वो पैराग्राफ टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कॉम्बिनेशन बता दीजिए किसका। Ctrl+M, Ctrl+C, Ctrl+J और Ctrl+C। देखिए आपको जो है वो शॉर्टकट कीज से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। 120 मार्क्स में से आप 120 क्वेश्चंस में से आपको 100% ये क्वेश्चन आएगा शॉर्टकट की का, तो आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो आपके पास राइट आंसर रहेगा। Ctrl+E जो है आपको जब आप प्रेस करोगे तो सेंट्रल लाइन आपके पास हो जाएगा पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण बता दीजिए। म्यूजिक प्लेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है, या फिर पेंट ब्रश है। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी जो आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है which of the following clauses in SQL select statement is used to filter the resultant rows of the query as per the given condition? अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि दी गई शर्त के अनुसार क्वेरी की परिणामी पंक्ति यानी कि रिजल्टेंट रो को फिल्टर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज SQL select कथन में प्रयोग किया जाता है?
जल्दी से उत्तर बता दीजिए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? वेयर। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, वेयर जो है आपके पास यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, a dash is a small piece of data stored within the web browser on a client computer by a website। डैश एक वेबसाइट द्वारा एक क्लाइंट कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर में संचयित डेटा का लघुखंड है, टोकन है, कुकी है, डाटाबेस या टेक्स्ट फिर। कौन सा है आपके पास स्मॉल पीस ऑफ डाटा जो आपके पास स्टोर्ड रहता है वेब ब्राउजर के अंदर? सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? कुकी। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी जो है आपके पास सही रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए मूल आवश्यकता क्या है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, एरे एलिमेंट्स मस्ट बी सॉर्टेड, ठीक है, या फिर द एलिमेंट बीइंग सर्च्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द एरे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे मस्ट बी लेस देन 100, या फिर ये सभी। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, एरे एलिमेंट्स मस्ट बी सॉर्टेड। जो आपके पास एरे एलिमेंट्स होते हैं वो अवश्य ही संचयित होने चाहिए। अगला प्रश्न आपके पास है, what is the maximum value that can be stored in a variable of type short in java। जावा में शॉर्ट टाइप के लिए वेरिएबल में संग्रहित अधिकतम मूल्य क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन सी 32,767। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इनेबल्ड ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेमी इलास्टिक ऑब्जेक्ट। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। एसईओ जो रहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट सीएसएस रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ H1, ठीक है, एलिमेंट्स टू रेड। जल्दी से बताइए। अगर आपको जो है H1 एलिमेंट्स में लाल बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए जो है वो सही सीएस नियम कौन सा होगा? इसमें से बता दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द जावा लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किसने जावा लैंग्वेज डेवलप की? स्टीव जॉब्स ने, या फिर जेम्स गोसलिंग ने, या फिर एलन ट्यूरिंग ने, या जार्ने स्ट्रूप ने। ठीक है, जल्दी बताइए। स्टीव जॉब्स ने, जेम्स गोसलिंग ने, एलन ट्यूरिंग ने, या फिर जार्ने स्ट्रूप ने। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी जेम्स गोसलिंग ने जो है आपके पास जावा लैंग्वेज डेवलप की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल एसक्यूएल कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा डीडीएल एसक्यूएल कमांड है? डिलीट है, अपडेट है, इंसर्ट है, या क्रिएट है? सो डीडीएल एसक्यूएल कमांड की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास क्रिएट जो है आपके पास एक डीडीएल एसक्यूएल कमांड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द राइट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द एरे इन सी। एरे आपके पास दिया गया है तो आपको बताना है कि इस सी में जो है एरे को घोषित और परिभाषित करने की सही सिंटैक्स क्या होगी। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट इन अ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में निम्नलिखित कोड फ्रेगमेंट का आउटपुट क्या होगा? आपके पास ये कोड दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके पास एक कोड दिए गए हैं, तो इसका जो आपके पास वो फ्रेगमेंट है, आउटपुट है, वो क्या होगा? जल्दी से बताइए, कोड फ्रेगमेंट का आउटपुट क्या होगा? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपके पास जो है वो निम्नलिखित कोड फ्रेगमेंट का जो है आउटपुट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए और एन डैश इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। जल्दी बताइए। फ्लो चार्ट, डाटा फ्लो डायग्राम, कैंट चार्ट, या फिर एल्गोरिथम? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा?
ऑप्शन ए फ्लो चार्ट। ठीक है, a flow chart is a diagrammatic representation of the sequence of operation to be performed to solve a given problem। अगला प्रश्न है हु इज नोन टू बी द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? जेम्स कोसलिंग को, टिम बर्नर्स-ली को, डेनिस रिची को या चार्ल्स बेबेज को? जल्दी से बता दीजिए। तो इसमें बेसिक से प्रश्न काफी ज्यादा हैं और इस लेवल के क्वेश्चन भी आपको काफी ज्यादा आएंगे। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने आपके पास जो है वर्ल्ड वाइड वेब की यहाँ पर खोज की, यानी कि जनक कहा जाता है उन्हें। अगला प्रश्न है प्रोग्राम में एक बग को डैश भी कहा जाता है। अ बग इन अ प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज फॉल्ट कहा जाता है, एक्सेप्शन, सिंटैक्स एरर या फिर आपके पास सिमेंटिक एरर कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सिमेंटिक एरर। आपके पास बग को जो है वो प्रोग्राम में सिमेंटिक एरर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। आपके पास इसमें से कौन सा जो वैलिड सेल रेफरेंस नहीं है एमएस एक्सेल में? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपके पास वैलिड सेल रेफरेंस जो है एमएस एक्सेल में नहीं रहेगा। बाकी आपके पास तीन ऑप्शन जो है ये वैलिड सेल रेफरेंस रहेंगे एमएस एक्सेल में। अगला प्रश्न है डैश इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन विच अ लार्जर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशन ऑफ आइडेंटिकल बट स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। जल्दी बताइए। एक समस्या समाधान तकनीक है जिसमें बड़े प्रॉब्लम समरूप किंतु छोटे सब प्रॉब्लम्स के हलों को जोड़कर हल किया जाता है। सो इसमें इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? रिकर्सन। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल द्वारा जो है कौन सा वेब ब्राउजर जो है विकसित किया गया है? फायरफॉक्स, एज या फिर क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? मैक्सिमम जो है यूज करते हैं तो इसका आपके पास आंसर रहेगा क्रोम वेब ब्राउजर। ठीक है, वो जो है डेवलप किया गया है गूगल द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस तरह से है www वेब पेजों की याचना और प्रदान हेतु डैश एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल प्रयुक्त करते हैं। जल्दी से बताइए कि www यूजेस डैश एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर रिक्वेस्टिंग एंड डिलीवरिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को रिक्वेस्टिंग करने के लिए, डिलीवरिंग करने के लिए जो है वो www जो है वो किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का जो है यूज करते हैं? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपके पास है यूज किया जाता है www द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की तरह जो आपके पास क्या काम करता है? रिक्वेस्टिंग और डिलीवरिंग का वेब पेजेस के लिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डैश इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट मे अराइज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली मे कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। जल्दी से बताइए कौन सी इसमें से एबनॉर्मल कंडीशन है? ठीक है, जो आपके पास अराइज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर जिसे हैंडल नहीं किया गया प्रॉपर्ली तो ये आपके पास अनएक्सपेक्टेड जो है बिहेवियर प्रोग्राम का कॉज कर सकती है। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन जो है आपके पास ये एबनॉर्मल कंडीशन रहती है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब पेज। ये आपको आना चाहिए HTML पे जिन्होंने वर्क किया है। ठीक है, HTML लैंग्वेज में। तो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? HR। ठीक है, अगर आपको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इंसर्ट करनी है किसी वेब पेज में तो आपके पास जो आपको किस तरह का HTML टैग यूज करना पड़ेगा? ये आपके पास STR टैग, HR टैग दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है इन अ सर्टेन MS एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट्स ऑफ सेल्स आर एज अंडर। जल्दी से बताइए एक निश्चित MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के कंटेंट्स निम्नानुसार हैं। व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। जल्दी से बताइए कि फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? आपके पास ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, और इसका जो है परिणाम क्या होगा? वैल्यूज भी आपको दी गई है, A1 की वैल्यू दी गई है, साथ में C1 की वैल्यू दी गई है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? 118, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास जो है राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
Which of the following is the correct SQL query to fetch the details of all employees from the employee, ठीक है, table who are getting more than 25,000 as salary? निम्नलिखित में कौन सी सही जो SQL क्वेरी है जो EMP टेबल में से 25,000 से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों का विवरण प्रदान करती है? जल्दी से बताइए, इसमें से आपके पास कौन सी सही SQL जो है क्वेरी रहेगी? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो आपके पास सही उत्तर रहेगा, आपको याद रखना है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, a program that appears to be a useful application to the user but in fact is designed with a malicious intent is called, ठीक है, जल्दी से बताइए। एक प्रोग्राम जो यूजर के लिए सही एप्लीकेशन दिखता है परंतु वास्तव में वो एक दोषपूर्ण इरादे से अभिकल्पित होता है, कहलाता है। सो से हम क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, याद रखना आपको, ट्रोजन हॉर्स जो है उसे कहा जाता है। यूजर के लिए तो वो एक यूजफुल एप्लीकेशन दिखता है परंतु अगर हम वास्तव में देखें, ठीक है, रियलिटी देखें तो वो जो है आपके पास एक मालिशियस इंटेंट रहता है, ठीक है, अभिकल्पित होता है वो दोषपूर्ण इरादे से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी? लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी नहीं है सी में? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ठीक है, इफ एल्स जो आपके पास वो लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ड्रम एंड फ्लैटबेड आर टाइप्स ऑफ? ड्रम और फ्लैटबेड किसके प्रकार हैं? प्रिंटर्स के, स्कैनर्स के, मॉनिटर्स के या कीबोर्ड्स के? तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ठीक है, स्कैनर्स के। ड्रम एंड फ्लैटबेड जो है आपके पास ये स्कैनर्स के प्रकार हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ? आपके पास नंबर दिए गए हैं तो आपको बताना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। 2s कॉम्प्लीमेंट कौन सा है दिए गए नंबर का? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह के प्रश्न पे भी ध्यान देना है, जितना ज्यादा हो सके आप गूगल करिए, बुक्स में देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेंज द विड्थ ऑफ ए टेबल कॉलम? निम्नलिखित में कौन सा एसक्यूएल कथन जो है टेबल कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए प्रयुक्त होता है? जल्दी से बता दीजिए। अपडेट टेबल या फिर ट्रंकेट टेबल, अल्टर टेबल, चेंज टेबल? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन सी, अल्टर टेबल, ठीक है। सो अल्टर टेबल एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है आपके पास टेबल कॉलम की विड्थ चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इज नॉट फाउंड इन जावा? निम्नलिखित सी लैंग्वेज का कौन सा लक्षण जावा में नहीं पाया जाता है? फाइल हैंडलिंग का, एरेज का, पॉइंटर्स का, फंक्शंस का? सी लैंग्वेज का कौन सा ऐसा जो फीचर है जो आपके पास जावा में आपको देखने को नहीं मिलता है? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर्स ये एक ऐसा फीचर है जो आपके पास सी लैंग्वेज में तो आपके पास मिलता है बट जावा लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, डैश डाटा स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट? लिफो भी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्री है, स्टैक है, क्यू है या फिर एरे है? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी, स्टैक, ठीक है। काफी ज्यादा मजेदार ये सेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफी तरीके से सभी जो है उत्तर दे रहे हैं। क्विक रिवीजन आई होप आप सभी का हो रहा होगा। आप जो है हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, अ डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल? एक विशेष प्रकार का वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को धारण कर सकता है उसे क्या कहते हैं? पॉइंटर, स्ट्रक्चर, स्टैटिक या फिर रजिस्टर? जल्दी बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए, पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर जो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसमें आप जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है वो होल्ड कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन जावा? वैलिड डाटा टाइप कौन सा नहीं है जावा में? डबल, शॉर्ट, अनसाइंड, इंट या फिर बाइट? जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? अनसाइंड इंट, ठीक है। ये आपके पास जो है वैलिड डाटा टाइप नहीं है जावा में। बाकी डबल, शॉर्ट और बाइट जो है आपके पास वो वैलिड डाटा टाइप रहते हैं।
ठीक है, जावा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर ये सभी? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन बता दीजिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो आपके पास क्या आएगा? रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या रहेगा? रिसोर्स मैनेज करना। अगले क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जो है कौन सी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल की जाती है या प्रयुक्त होती है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है आपके पास एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह जो है वो प्रयुक्त होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द डैश डाटा टाइप इन एसक्यूएल बेस्ड RDBMS कैन होल्ड कैरेक्टर डाटा ऑफ वेरिएबल लेंथ। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, वर्ड जो आपके पास रहता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सी ऑपरेटर्स इज आल्सो नोन एज द कंडीशनल ऑपरेटर। निम्नलिखित में कौन सा सी ऑपरेटर जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है? बता दीजिए सी ऑपरेटर कौन सा ऐसा। सो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक ऐसा सी ऑपरेटर है जो आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ ए सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम के निम्नलिखित खंड का आउटपुट क्या होगा? अब वो आपके पास जो है सेगमेंट दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास जो है सेगमेंट दिया गया है, तो इसकी आउटपुट क्या रहेगी आपको बताना है। ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की है या प्रोग्रामिंग में अच्छी कमांड है उनको ये जो है वो काफी अच्छे तरीके से आने चाहिए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। कंप्यूटर के इस रूप में जानकारी संग्रहित होती है एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडर्न डाटा या हाइब्रिड डाटा। जो आपके पास कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? एनालॉग डाटा के रूप में, डिजिटल या मॉडर्न या फिर हाइब्रिड। तो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी, डिजिटल डाटा के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास में प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? अगस्टा एडा बायरन, ठीक है, बायरन, या फिर क्लाइड ई शेनरॉन, या जॉर्ज मूर, या फिर पीटर नॉर्टन। जल्दी बता दीजिए अपना उत्तर। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में? सो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन ए, ऑगस्टा एडा बायरन। ठीक है, आपको याद रखना है ऑगस्टा एडा बायरन जो थे आपके पास वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थे इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज आपके पास कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, या फिर फोर्ट्रॉन है, या फिर एसक्यूएल है? जल्दी से बताइए कौन सी है चौथी जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा। सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, आपको याद रखना है एसक्यूएल लैंग्वेज जो थी आपके पास वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की लैंग्वेज थी। अगला प्रश्न है कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज द फंक्शन ऑफ। जल्दी बताइए। कंप्यूटर जनित परिणाम का मानव स्वीकार्य स्वरूप में रूपांतरण किसका कार्य है? सीपीयू का है, इनपुट का है, इंटरफेस का, आउटपुट इंटरफेस का, या रैम का? जो आपके पास कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट होते हैं उसको जो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म है उसमें कौन जो है कन्वर्ट करता है? सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न, तो जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आउटपुट इंटरफेस जो है आपके पास कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट को जो है वो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास द कंपैरिजन ऑफ डाटा इनसाइड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रेफर टू एज एन। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर जो डाटा रहता है उसकी तुलना को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? अनुदेश के रूप में यानी कि इंस्ट्रक्शन के, डाटा ऑपरेशन के, कंडीशनल ऑपरेशन के, या लॉजिकल ऑपरेशन के? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉजिकल ऑपरेशन की। ठीक है, so next question is the register which holds the address of the location to or from which data are to be transferred is known as। रजिस्टर जिसमें लोकेशन का एड्रेस होता है उसमें या उससे डाटा
अंतरण को क्या कहते हैं? इंडेक्स रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर? सो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस? ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस क्या है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो कोड, माइक्रो सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, क्या श्रेणी है आपके पास? माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की कौन सी श्रेणी है? सो यहां पे आपके पास सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, माइक्रो कोड। ठीक है, याद रखना आपको, माइक्रो कोड इज द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है द ओसीआर स्टैंड्स फॉर। ओसीआर से क्या तात्पर्य आपका? आउटसाइज कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर या ओनली कैरेक्टर रीडर? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसके अलावा MICR भी पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक। ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी आपसे पूछा जाता है कई बार, मैक्सिमम टाइम MICR भी पूछा गया, तो आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज्ड इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स यूजेस ड्राई इंक पाउडर? जल्दी बताइए, विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज्ड इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स यूजेस ड्राई इंक पाउडर? डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर यूज्ड इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स यूजेस ड्राई इंक पाउडर। ठीक है, याद रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पोर्ट? पोर्ट का प्रकार बताना है आपको, AGP है, सीरियल है, पैरेलल है या फिर ये सभी हैं? सो राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? अगर हम पोर्ट की बात करें तो AGP, सीरियल और पैरेलल ये तीनों आपके पास पोर्ट रहते हैं, तो ऑप्शन डी जो है आपके पास सही रहेगा। ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है आपके पास पोर्ट के टाइप हैं। अगला प्रश्न है अ गीगाबाइट इज इक्वल टू GB, किसकी इक्वल होती है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल। ठीक है, एक GB जो आपके पास रहती है गीगाबाइट, वो 1024 MB के बराबर रहती है, मेगाबाइट। अगला प्रश्न है द परफॉर्मेंस ऑफ रैम इज अफेक्टेड बाय। रैम की जो परफॉर्मेंस है वो किसके द्वारा प्रभावित की जाती है? एक्सेस स्पीड के द्वारा, डाटा ट्रांसफर यूनिट के द्वारा या साइज के द्वारा या फिर बोथ ए एंड बी द्वारा? सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी द्वारा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें रैम की, तो वो एक्सेस स्पीड के द्वारा भी और डाटा ट्रांसफर यूनिट के द्वारा भी आपके पास जो इफेक्ट की जाती है, तो बोथ ए एंड बी जो आपके पास सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज की तरह जो है वो कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप्स या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी? इसका भी जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो आपके पास वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह, सेकेंडरी स्टोरेज की तरह जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन अ CD-ROM? मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल या फिर फाइबर ऑप्टिकल? CD-ROM में जो है कौन सी तकनीक जो है वो इस्तेमाल की जाती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन अ CD-ROM। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है which number system is commonly used as a shortcut notation for groups of 4 binary digits? ठीक है, 4 बाइनरी अंकों के समूह के शॉर्टकट नोटेशन के रूप में कौन सी संख्या प्रणाली सामान्यतः प्रयुक्त होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल? तो राइट आंसर रहेगा इसका हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल जो है कॉमनली आपके पास यूज की जाती है शॉर्टकट नोटेशन के लिए। ठीक है, जो आपके पास 4 बाइनरी डिजिट्स के ग्रुप्स रहते हैं उसके लिए। अगला प्रश्न रहेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच इंक्लूड। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो संख्याएं जिसमें शामिल है डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट्स, इंटीजर वैल्यू या फिर ऑल ऑफ दीज? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या है बताइए जल्दी से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है,
अगर कहीं पे आपसे पूछा गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो आपके पास याद रखना आपको वो डेसिमल पॉइंट्स भी रहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स भी रहते हैं, बाकी इंटीजर वैल्यूज भी रहती हैं, ठीक है। सो ये सभी जो है आपके पास इसमें रहती हैं। अगला प्रश्न है बीसीडी कोड इज नॉन वेटेड, बाइनरी कोड एंड अल्फा न्यूमेरिक कोड, या फिर ये सभी? इसका भी जल्दी से बता दीजिए, बीसीडी कोड है क्या? सो बीसीडी कोड आपके पास एक बाइनरी कोड है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के सेट को हम क्या कहेंगे? कहेंगे जो कंप्यूटर को क्या करना है उसकी जानकारी देता है। इंस्ट्रक्टर कहेंगे, मेंटर, प्रोग्रामर या कंपाइलर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ यूटिलिटी यूज्ड टू अपडेट ऑल डिवाइस ड्राइवर्स एट वन टाइम। अगर आपको जो है सभी डिवाइस ड्राइवर्स को एक समय में जो अपडेट करना है, तो आपके पास किस तरह प्रकार की जो यूटिलिटी आपको इस्तेमाल करनी है? बता दीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे। ड्राइवर अपडेट को, डिवाइस मैनेजर को, ड्राइवर वेरिफिकेशन सर्विस को, विंडोज अपडेट को। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन डी, विंडोज अपडेट को, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या फिर इनपुट डिवाइस का? सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, तो ऑप्शन सी जो है आपके पास राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर ये सभी? जल्दी बताइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो किस में कैटेगराइज किया गया है? सो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इस तीनों रहेंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए लिमिटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? लोअर एफिशिएंसी, मशीन डिपेंडेंस, मशीन लेवल कोडिंग, या फिर ये सभी? कौन सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज की सीमा मानी जाती है? जल्दी बताइए। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोअर एफिशिएंसी, ठीक है। लोअर एफिशिएंसी जो है वो लिमिटेशन मानी जाती है हाई लेवल लैंग्वेज की। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की? फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की? जैक सिम्प्लोट ने, ठीक है, या फिर जोरी हैमिंगटन ने, जॉन नोचली ने, या फिर जॉन डब्ल्यू बेकोज और अन्य ने? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, जॉन डब्ल्यू बेकाज और वो अन्य जो है अदर्स जो रहे थे, उन्होंने आपके पास फोर्ट्रान जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो डेवलप की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर इंटरप्टेड लैंग्वेज। इंटरप्टेड भाषा कौन सी है इसमें से? सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है, या फिर बोथ बी एंड सी? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। इंटरप्रेटेड भाषा की बात करें, ठीक है, तो इंटरप्रेटेड भाषा आपके पास जो है वो बोथ बी और सी रहेगी, ठीक है। जावा भी और विजुअल बेसिक भी आपके पास इंटरप्रेटेड भाषाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर चेक्स द सिंथेटिक एरर इन अ प्रोग्राम? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सिंटैक्टिक एरर जो है की जांच करता है? इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दोनों वो आपके पास सिंटैक्टिक एरर जो उसमें जांच करता है त्रुटि की। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द फाइल इनटू द मेमोरी? कौन सा लोडर जो है वो फाइल को मेमोरी में लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बूटस्ट्रैप लोडर, एब्सोल्यूट लोडर, या फिर रिलोकेटिंग लोडर, ठीक है, या फिर रिलेटिंग लोडर? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट लोडर जो है आपके पास वो रिस्पॉन्सिबल रहता है फाइल को मेमोरी में लोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज कमर्शियल सॉफ्टवेयर या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, बोथ एंड बी, और सेमी फ्री सॉफ्टवेयर?
सो इसका राइट आंसर रहेगा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को जो है हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्व्स एज अ सॉफ्टवेयर बिटवीन द यूजर एंड द, जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और डैश के बीच सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है। हार्डवेयर, पेरिफेरल, मेमोरी या फिर सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर इज हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो है वो सॉफ्टवेयर के रूप में भी काम करता है। अगला प्रश्न है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, ये काफी ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है इसीलिए जल्दी से बता दीजिए। सो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर को जो है हम बूट नहीं कर सकते अगर इसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में कौन यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो है वो अंतरक्रिया के तरीकों का नियंत्रण करता है। इसमें सही उत्तर रहेगा यूजर इंटरफेस। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्विस नॉट सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से कौन सी सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो है वो सपोर्ट नहीं की जाती। संरक्षण यानी प्रोटेक्शन, मैनेजिंग रिसोर्सेज या फिर कंप्लीशन, ठीक है, या फिर आई/ओ ऑपरेशन। इसका सही उत्तर रहेगा संकलन। ठीक है, कंप्लीशन जो आपके पास रहेगा। अगला प्रश्न है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स, मल्टी प्रोग्रामिंग प्रणालियां क्या है। इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास, जल्दी से पढ़ लीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर जॉब्स एट द सेम टाइम, एक समय पर ज्यादा जॉब जो है वो एग्जीक्यूट करता है, निष्पादित करती है, जो आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग प्रणालियां रहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज, पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो आपके पास मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मैकिंटोश है, यूनिक्स है, विंडोज है या फिर लिनक्स है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विंडोज। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यूज होने वाला जो है वो काफी ज्यादा मोस्टली जो है यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है इन एमएस विंडो विच मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट। एमएस विंडो में आपके पास कौन से मेन्यू को जो आप सिलेक्ट करना है, ठीक है, कट, कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए, फाइल को, एडिट को, टूल्स को या टेबल को। इसका सही उत्तर रहेगा एडिट। ठीक है, एडिट मेन्यू को जब आप सिलेक्ट करोगे तो वहां से आप कट, कॉपी एंड पेस्ट जो है वो कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है a file that has a specific application program attached to it that will open when the file is opened is called a, एक फाइल जिसमें एक विशिष्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम है तभी खुलेगा जब वो फाइल खुली है, कहलाता है सब फोल्डर, हाइपरलिंक, एसोसिएटेड फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर रहेगा एसोसिएटेड फाइल यानी कि सहायक फाइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन एमएस वर्ड द वे टेक्स्ट अपीयर्स ऑन ए पेज इज कॉल्ड, एमएस वर्ड में टेक्स्ट जिस तरह पेज पर जो है अपीयर होता है उसे क्या कहते हैं। फॉन्ट कहते हैं, फॉर्म या फॉर्म लेटर या फिर फॉर्मेट। जल्दी बताइए एमएस वर्ड पे जो। सो सही उत्तर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, फॉन्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट ऑप्शन इन एमएस वर्ड कैन बी यूज्ड टू स्टैंड आउट अ वर्ड, अगर आपको स्टैंड आउट करना है वर्ड को तो एमएस वर्ड में आप कौन से ऑप्शंस को जो है यूज करोगे। ठीक है, स्टैंड आउट को, डिलीट को, बोल्ड को या प्रिंट को। सो जब भी आपको जो है किसी भी वर्ड को स्पष्ट रूप से दिखाना है तो आप बोल्ड का यूज करोगे। ठीक है, आप जानते ही हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन एमएस वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स, एमएस वर्ड में अगर आप जो है F8 की को जो है वो 3 बार सिलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, अ वर्ड, ठीक है, अ सेंटेंस, अ पैराग्राफ और एंटायर डॉक्यूमेंट। सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी, एक सेंटेंस जो है आपके पास वो चयन हो जाता है, सिलेक्ट होता है। अगले प्रश्न है आपके पास विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड
स्प्रेडशीट्स। निम्न में से कौन सा कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट के उपयोग का लाभ नहीं है? बताना है आपको कि कंप्यूटराइज जो है आप स्प्रेडशीट का उपयोग किसके लिए जो है एडवांटेज नहीं रहता है। सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप। ठीक है, अगला प्रश्न है इन विच मेन्यू इन एमएस एक्सेल यू विल गेट द वैलिडेशन कमांड। वैलिडेशन कमांड जो है आपके पास किस मेन्यू में मिलती है एमएस एक्सेल में? इंसर्ट में, डाटा में, टूल्स या फॉर्मेट में? आपको जो है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इस तरह के जो जितने भी आपके पास टूल्स हैं, ठीक है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। इसमें से आपको जो है प्रश्न पुट आउट जरूर किया जाएगा। 100% मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन जो है पुट आउट किया जाएगा। सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपके पास जो है वो डाटा मेन्यू में जो है एमएस एक्सेल में अगर आप करोगे तो वहां पर आपको जो है वैलिडेशन कमांड जो है मिल जाएगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन एमएस एक्सेल यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय। अगर आपको एमएस एक्सेल में सेल को एक्टिवेट करना है तो कैसे कर सकते हो? आपके पास जो है टैब की को दबाकर, या फिर सेल को क्लिक करके, या फिर एरो की को दबाकर, या फिर इन सभी से। सो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एमएस एक्सेल में अगर आपको सेल को एक्टिवेट करना है तो आप जो है वो टैब की, एरो की को दबाकर भी कर सकते हो और सेल को जो है वो प्रेस करके भी कर सकते हो, क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड टू कंप्यूट डायनामिकली द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेल डाटा। ठीक है, जल्दी बताइए। गो टू को, टेबल को, चार्ट को या फॉर्मूला एंड फंक्शन को? So the right answer is option D। ठीक है, फॉर्मूला एंड फंक्शन। अगला प्रश्न है when we can create a chart on a separate sheet in the same workbook it is called a। जल्दी बताइए। जब हम उसी वर्कबुक में एक सेपरेट शीट पर एक चार्ट का जो है वो निर्माण करते हैं तो ये क्या कहलाता है? चार्ट शीट, व्यू शीट या फिर एम्बेडेड शीट? सॉरी, व्यू चार्ट, व्यू शीट और एम्बेडेड चार्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चार्ट शीट। ठीक है, जब आपके पास, ठीक है, एक चार्ट है और उसमें आप जो है एक सेपरेट शीट के अंदर जो है एक चार्ट का निर्माण करना चाहते हैं तो आपके पास वो क्या कहलाता है? चार्ट शीट। याद रखना आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस या फिर एमएस पावर पॉइंट? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की बात करें तो आपके पास रहता है एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि वहां पर आप जो प्रेजेंटेशन शो करते हो तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी एमएस पावर पॉइंट को कहते हैं। अगला प्रश्न है विच पावर पॉइंट फीचर्स अलाउज द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। पावर पॉइंट का कौन सा फीचर जो है वो यूजर को अलाउ करता है सिंपल प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करने के लिए? ठीक है, क्विकली जो है वो क्रिएट कर सके। ऑटो कंटेंट विजार्ड या फिर ट्रांजिशन विजार्ड, चार्ट विजार्ड या फिर एनिमेशन? सो द राइट आंसर इज ऑटो कंटेंट विजार्ड। ठीक है, ऑटो कंटेंट विजार्ड फीचर्स पावर पॉइंट अलाउज द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है Which tab in PowerPoint is not available on left panel when you open a presentation? जब आप एक प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो PowerPoint की कौन सी टैब जो है बाईं पैनल में उपलब्ध नहीं होती? बताइए, PowerPoint की कौन सी टैब जो है वो उपलब्ध नहीं होती है लेफ्ट पैनल में? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन सी, नोट्स। ठीक है, PowerPoint की जो है वो नोट्स टैब जो है वो आपके पास लेफ्ट पैनल में अवेलेबल नहीं रहती है। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एनिमेटेड इमेजेस फॉर योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपको जो है वो एनिमेटेड इमेजेस, बेस्ट एनिमेटेड इमेजेस जो है वो फाइंड आउट करनी है अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, तो कहां से करेंगे आप? माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन से, क्लिपआर्ट से, पावर पॉइंट टूल से या फिर इन सभी से? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लिपआर्ट से। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन इज यूज्ड टू व्यू स्लाइड इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट रहता है उसमें स्लाइड को देखने के लिए आपके पास कौन सा विन्यास प्रयुक्त होता है? कौन सी ओरिएंटेशन जो है यूज होती है? लैंडस्केप होती है, पोर्ट्रेट या वर्टिकल या फिर ये सभी?
सो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। अगर आपको जो है एक आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में स्लाइड को देखना है पावर पॉइंट में, ठीक है, तो आपके पास जो है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल कौन सा है? नेटवर्क मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, या फिर रिलेशनल मॉडल है, एंटी रिलेशनशिप मॉडल है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंट्री रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, याद रखना आपको, एंट्री रिलेशनशिप जो है मॉडल आपके पास जो है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल रहता है। अगला प्रश्न है द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस इज नोन एज। डाटाबेस में जो आपके पास, ठीक है, डाटा स्टोर रहता है, ठीक है, उसका जो कंप्लीट पिक्चर है उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं, या स्कीमा कहते हैं, सिस्टम फ्लो चार्ट कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्कीमा। ठीक है, अगला प्रश्न है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड ए और एन। क्या कहेंगे उन इंफॉर्मेशन को जो आपके पास डाटा बेस में जो स्टोर रहती है किसी पर्टिकुलर मोमेंट में? सो इसको हम कहेंगे इंस्टेंस। ठीक है, याद रखना आपको, इंस्टेंस। ऑप्शन डी जो है आपके पास राइट रहेगा। वो इंफॉर्मेशन आपके पास जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, स्टोर होती है आपकी डाटाबेस में किसी पर्टिकुलर मोमेंट में, उसको हम इंस्टेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द डीबीएमएस इज रेफर्ड टू एज द। डीबीएमएस से डाटा प्राप्त करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में प्रयुक्त भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? डीएमएल कहते हैं, डीडीएल, वीडीएल, या फिर एसडीएल? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डीएमएल। ठीक है, अगला प्रश्न है विच मेनू इन एमएस एक्सेस केप्ट द पैरामीटर कमांड। एमएस एक्सेस के कौन से मेनू में पैरामीटर कमांड होता है? जल्दी से बताइए। टूल्स मेनू में, क्वेरी में, इंसर्ट या व्यू में? अगर आपको जो है पैरामीटर कमांड देखना है तो आपको कौन सा मेनू जो है एमएस एक्सेस में सिलेक्ट करना पड़ेगा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वेरी मेनू। ठीक है, क्वेरी मेनू में जो आपके पास वो पैरामीटर कमांड रहती है एमएस एक्सेस में। ठीक है, अगला प्रश्न है इन एमएस एक्सेस फील्ड वैल्यू में कंटेन। एमएस एक्सेल में जो आपके पास फील्ड वैल्यू है उसमें क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, डाटा एंड टाइम, पिक्चर, या फिर ये सभी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, एमएस एक्सेस की बात करें तो फील्ड वैल्यू में आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है, डाटा भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी जो है सही रहेगा, ऑल ऑफ दीज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। नेटवर्क कम्युनिकेशन में जो है नेटवर्क किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? साइज के आधार पर, डिस्टेंस के, कोस्ट के, या फिर इन सभी, ये सभी? ठीक है, नेटवर्क कम्युनिकेशन में आपको बताना है कि नेटवर्क जो है वो किस बेसिस पे कैटेगराइज किए जाते हैं। सो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी पे। ठीक है, साइज के आधार पर भी, डिस्टेंस के भी और कोस्ट के आधार पर भी कैटेगराइज किए जाते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। ठीक है, जल्दी बताइए। नेटवर्क पर जो है आपके पास युक्तियों की ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाती है? डिवाइसेस की ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी कहलाती है, याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द रूटिंग इज परफॉर्म्ड बाय। ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में रूटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हो आप? सेशन लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से, नेटवर्क लेयर द्वारा, या फिर डाटा लिंक लेयर द्वारा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर द्वारा। ठीक है, याद रखना आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। सर्वर द्वारा जो कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं? जल्दी से बता दीजिए। ईमेल प्रोसेसिंग का, डाटाबेस शेयरिंग का, प्रोसेसिंग वेबसाइट्स का, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग का? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य नहीं किया जाता है। बाकी ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस शेयरिंग और प्रोसेसिंग वेबसाइट्स को प्रोसेस करना, ठीक है, ये सब जो है सर्वर्स द्वारा जो है वो किए जाते हैं। अगला प्रश्न है वेब बेस्ड जावा एप्लीकेशन आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ। वेब आधारित जो जावा एप्लीकेशन है सामान्यतः किस स्वरूप में होती है? जावा डॉक्यूमेंट के, जावा एप्लेट के, जावा पेज के, या एचटीएमएल पेज के?
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जावा एप्लेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी, ठीक है, मल्टी पार्टाइट वायरस अटैक्स ऑन, मल्टी पार्टाइट जो वायरस आक्रमण करते हैं वो किस पे, फाइल्स पे करते हैं, बूट सेक्टर पे, मेमोरी पे, या फिर इन सभी पे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, जो आपके पास मल्टी पार्टाइट वायरस रहते हैं वो फाइल्स पे भी और बूट सेक्टर और मेमोरी तीनों पे जो है अटैक करते हैं, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग द नेटवर्क ऑथेंटिकेशन, ठीक है, क्रेडेंशियल ऑफ एन एंटिटी इज, जल्दी बताइए कि किसी सत्ता के नेटवर्क प्रमाणन प्रत्यायक को प्राप्त करने के क्राइम का सामान्य नाम क्या है? स्पूलिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, स्पूफिंग है, या फिर हैकिंग है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पूफिंग। ठीक है, स्पूफिंग जो इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, अ टॉगल ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग अ सिंगल, ठीक है, नॉर गेट, एंड गेट, नंद गेट, या फिर एक्सोर गेट, जल्दी बताइए। टॉगल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता सिंगल यूज करके, किसका सिंगल यूज करके? सो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन बी, एंड गेट। ठीक है, अगर आप जो है एंड गेट को सिंगली यूज करते हो तो आपके पास जो है टॉगल ऑपरेशन जो है आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल टेबल इंप्लीमेंटेशन मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी? लिस्ट, सर्च ट्री, हैश टेबल, और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लिस्ट। ठीक है, the next question is, a software development strategy that organizes software as a collection of objects that contain both data structure and behavior is called as। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो एक सॉफ्टवेयर को ऐसी वस्तुओं के संग्रहण के अनुरूप बनाती है जिसमें डाटा संरचना व्यवहार दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, या फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, उस आपके पास जो है उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को जो है आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कहोगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीएस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल? निम्न में से कौन सा सबसे सरलतम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है? वाटरफॉल मॉडल, या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंटरेक्टिव एनहेंसमेंट, या फिर स्पाइरल मॉडल? जल्दी से बताइए कि सबसे सरलतम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कौन सा है, इजीएस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल इज इजीएस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज डन विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज नोन एज। जो आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रहती है जो बिना किसी प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के रहती है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, एडहॉक टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, या फिर रिग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि प्रतिगामी परीक्षण जिसे हम कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए। सो लाइव चैट में आपके उत्तर आ रहे हैं, काफी समय से काफी अच्छे तरीके से जो उत्तर दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए, एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है, तदर्थ जो आपके पास रहता है परीक्षण वो कहते हैं। अगला प्रश्न है, इन द सी लैंग्वेज द कैरेक्टर टाइप ऑफ कांस्टेंट इज डिलिमिटेड बाय यूजिंग। ठीक है, सी भाषा में जो आपके पास अचर का संप्रतीक प्रकार इसका उपयोग करके परिसीमित किया जाता है, किसका प्रयोग करके? सिंगल कोट का, डबल कोट का, ठीक है, या फिर पैरेंथेसिस का। ठीक है, पैरेंथेसिस जो आपके पास रहती है, फिर इनमें से किसी का नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंगल कोट का। सी लैंग्वेज में सिंगल कोट का यूज करके आप जो है जो आपके पास, ठीक है, अचर का जो है संप्रतीक प्रकार जो है वो आप परिसीमित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन C++ लैंग्वेज a function contained within a class is called inbuilt function, user defined function, member function, या फिर ये सभी। C++ लैंग्वेज में जो आपके पास फंक्शंस कंटेन्ड रहते हैं क्लास में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मेंबर फंक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस?
डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आपको जो है वो कौन सी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हो? सिंपल सा है, जावा, एसक्यूएल, एचटीएमएल और इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल लैंग्वेज आप यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अ ग्रुप ऑफ सेम डाटा टाइप्स स्टोर्ड टुगेदर इन मेमोरी फॉर्म्स इज नोन एज। मेमोरी स्वरूपों में एक साथ संग्रहित समान डाटा प्रकारों को एक समूह क्या कहलाता है? एक एरे कहलाता है, एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक संरचना, या फिर ये सभी? जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। इसके लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड दूंगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एन एरे, यानी कि एक एरो। एक ग्रुप में आपके पास सेम डाटा टाइप स्टोर्ड टुगेदर इन अ मेमोरी फॉर्म्स इज नोन एज एन एरे। सो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को जो है वो पसंद आए होंगे। काफी ज्यादा लंबा ये भी हमारा आज का सेशन चला, और आज की सेशन में हमने टोटल 120 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के डिस्कस किए। 120 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, ताकि आपको जो वहां से नॉलेज एनालिसिस मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और साथ में अगर आपकी कोई फीडबैक है तो वो फीडबैक भी हमें कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। 21 मार्च से पहले हमारी इसी तरह से रेगुलर क्लासेस जो है चलती रहेंगी। और दोस्तों ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए। ठीक है, और ऐसे ही हम और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।